हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन के बारे में। फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन का ये टॉपिक है। न्यूट्रिशन, एलिमेंट्स ऑफ बैलेंस डाइट, फूड हैबिट्स, फंक्शन ऑफ फूड एंड माल न्यूट्रिशन। बेसिकली ये चीज़ें ना हमने छोटी क्लासेस में भी साइंस में पढ़ी थी, बट अब इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। न्यूट्रिशन इज द साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ फूड एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन अवर बॉडी। सो न्यूट्रिशन बेसिकली वो साइंस है जिसमें हम स्टडी करते हैं फूड की एंड उसका क्या इम्पैक्ट होता है हमारी बॉडी पे, वो सब चीज़ों को हम स्टडी करते हैं। ठीक है। अगर मैं बात करूँ एक बैलेंस डाइट की, तो बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है? बैलेंस डाइट एक ऐसी डाइट होती है जिसमें आपके सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे। सारे न्यूट्रिएंट्स मतलब अगर हम बोल रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, वो भी होगा, प्रोटीन भी होगा, विटामिन भी होगा, मिनरल भी होगा, फैट्स भी होगा। ठीक है। तो बैलेंस डाइट एसेंशियल है नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए। Here are the elements of a balanced diet, food habits, functions of food and information about malnutrition. सो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ेंगे और जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं बैलेंस डाइट के वो पढ़ेंगे। फूड हैबिट्स, फंक्शन ऑफ फूड एंड malnutrition के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ना बैलेंस डाइट के एलिमेंट्स बताती हूँ। मैंने आपको बताया ना, बैलेंस डाइट वो होता है जिसके अंदर सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। ठीक है। वाटर एक्चुअली इसका पार्ट नहीं है। वाटर इज बेसिकली समथिंग जो न्यूट्रिएंट नहीं होता बट बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। सो कार्बोहाइड्रेट हमारे ना प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, कार्ब्स भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। सो ये क्या होते हैं, इससे हमें एनर्जी मिलती है। अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की, ये हमें पूरे दिन में जो वर्क होता है ना, जो काम करना होता है, उसके लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। प्रोटीन्स की अगर बात करें, प्रोटीन्स का काम होता है टिश्यू रिपेयर करना, ग्रोथ करना, एंजाइम सिंथेसाइज करना, हॉर्मोन्स बनाना। ठीक है। प्रोटीन्स का सारा रिलेशन होता है, जिसे कहना चाहिए हमारी बॉडी बिल्डिंग से। बॉडी बिल्डिंग, टिश्यू रिपेयर, इस सब से इसका रिलेशन होता है। फिर हम आते हैं फैट्स पे। फैट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एनर्जी स्टोरेज में। यानी फैट्स क्या होता है, फैट्स के थ्रू हमारी बॉडी में ना एनर्जी स्टोर रहती है और इंसुलेशन मतलब हमें बहुत ठंड से बचाते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि फैट्स जैसे हमारी बॉडी में ये स्टोर रहते हैं जब हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है और हमने सपोज कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाए हुए हैं या हमारी बॉडी में कार्ब्स नहीं है, तो ये वाले फैट से एनर्जी निकालने की कोशिश करती है हमारी बॉडी। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसुलेशन का फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, यानी ठंड से बचाते हैं। एंड कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो कि फैट में मिलते हैं, तो ये उनको भी एब्जॉर्ब करते हैं। दे एब्जॉर्ब द फैट सॉल्युबल विटामिन। ठीक है। अगर मैं विटामिन एंड मिनरल्स की बात करूं, बेसिकली विटामिन एंड मिनरल ना फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और इन सब में पाए जाते हैं। ये हमारी बॉडी में हमें बीमारियों से बचाते हैं। हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, बीमारियों से बचाते हैं। अगर हमें कोई डिजीज़ नहीं हो रही है तो ये सब हमारे विटामिन और मिनरल खाने की वजह से होती है। ठीक है। कई सारे बॉडीली फंक्शंस में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमारी बोन एंड टीथ हेल्थ, हमारे नर्व्स की हेल्थ एंड हमारी एंजाइम एक्टिविटी, सब कुछ ये विटामिन एंड मिनरल देखते हैं। ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, विटामिन एंड मिनरल की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है ना, तो कई बार कई सारी डिजीजेज हो जाती हैं। ठीक है। वाटर की अगर मैं बात करूं, वाटर इंपॉर्टेंट है प्रॉपर हाइड्रेशन के लिए। हमारी बॉडी में वाटर एक न्यूट्रिएंट नहीं है, बट इसके लिए इसकी ज़रूरत होती है ड्यू टू मेनी फंक्शंस, क्योंकि ये हमारी बॉडी का जो होल सिस्टम है ना उसको वर्किंग रखता है। हमारी बॉडी एक्चुअली पानी बहुत होता है उसके अंदर, इट इज़ मेड अप ऑफ अराउंड 70% ऑफ वाटर। तो अगर वहाँ पे कहीं पे भी पानी की कमी होती है तो वी कैन फील डिहाइड्रेटेड, हमें बहुत थकान फील होती है, बीमार भी हो सकते हैं। तो ये हमारे सारी इंपॉर्टेंट बॉडी फंक्शन करता है और हमें प्रॉपर हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। फाइबर पता है क्या होता है? फाइबर होता है, ये भी आपका वेजिटेबल्स और सब्जियों में होता है, पर बेसिकली इसका काम है हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको स्मूथ बनाना। स्मूथ मतलब देखो, आप कोई भी चीज़ खा रहे हो और अगर वो ढंग से पास ऑन नहीं हो रही है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से ढंग से, तो वो एज अ वेस्ट इकट्ठा होती जाएगी। बट फाइबर क्या करता है, वो हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ को बचा के रखता है, कॉन्स्टिपेशन को बचा के रखता है, मतलब कॉन्स्टिपेशन होने से बचाता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इससे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बहुत अच्छे से वर्क करता है। ठीक है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द फूड हैबिट्स, फूड हैबिट्स का मतलब है कि चॉइसेस एंड पैटर्न्स जो आप फूड कंज्यूम करते हो उसके अंदर, जिससे इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, मतलब कोई भी तरीका, जैसे मेरी फूड हैबिट्स हैं, किसी एक की फूड हैबिट्स है, कम्युनिटी की फूड्स हैबिट होती हैं अपनी अपनी। सो ये जो हैबिट्स हैं ये बहुत सारे फैक्टर से अफेक्टेड होती हैं, कि कल्चरल फैक्टर, सोशल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, जियोग्राफिकल फैक्टर्स। ठीक है। मैं अब एग्जाम्पल देती हूँ। कुछ कल्चर्स ऐसे होते हैं जिसमें पर्टिकुलरली कोई चीज़ खाई जाती है लेकिन दूसरे कल्चर्स में वो चीज़ नहीं खाई जाती। ठीक है। सोशल
फैक्टर्स यानी आप जहाँ पे रहते हो सोसाइटी में, आप वहाँ पे किस तरह से चीज़ें कंज्यूम करते हो। इकोनॉमिक यानी कि आप जिस देश में, जिस कंट्री में, जिस एरिया में रह रहे हो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। ज्योग्राफिक फैक्टर यानी ठंड में रह रहे हो या गर्मी में रह रहे हो, बिकॉज उसके बेसिस पे आपके खाने की चॉइसेस चेंज हो जाती हैं। सो हेल्दी फूड हैबिट्स इन्वॉल्व कंज्यूमिंग अ डाइवर्स रेंज ऑफ न्यूट्रिएंट रिच फूड। जब आप कहते हो कि हेल्दी फूड हैबिट बिल्ड करना ज़रूरी है, तो बेसिकली आपको न्यूट्रिएंट रिच फूड बिल्ड करना ज़रूरी है कई वेरियस ग्रुप से। एंड आपको क्या करना है, पोर्शन कंट्रोल करना है। पोर्शन कंट्रोल मतलब एक साथ बहुत सारा ना खा के थोड़ा थोड़ा खाया जाए टाइम टू टाइम। सो हेल्दी फूड हैबिट्स में हम लोग कई सारे न्यूट्रिएंट रिच फूड को खाते हैं, वेरियस ग्रुप्स, एंड पोर्शन कंट्रोल होता है ताकि बैलेंस डाइट मेंटेन हो। ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ फूड, देखो सबसे पहली बात तो अभी हमने डिस्कस किया था ना, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स जो होते हैं ना वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। सो उनकी ज़रूरत होती है एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए। इनफैक्ट प्रोटीन्स को भी कई बार हम लोग एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। जो लोग बहुत ही डाइट को लेकर कॉन्शियस होते हैं और होना भी चाहिए, वो लोग क्या करते हैं ना, ऐसा नहीं कि कार्बोहाइड्रेट खाना नहीं चाहिए, बट अगर कार्बोहाइड्रेट्स आप अच्छे सोर्सेज से खा रहे हो नॉर्मल ठीक है, बट ये नहीं कि शुगर ले रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा ऐसे कि जिससे बस कैलोरीज बढ़ रही है, वो थोड़ा नुकसानदायक होता है। ठीक है। तो फैट्स, अच्छे गुड फैट्स खाएं, इसमें भी गुड फैट और बैड फैट्स होते हैं। तो जैसे आप नट्स खा रहे हो वो बहुत अच्छा फैट है, घी अच्छा फैट है, बट अगर आप पाम ऑयल और ये सब चीज़ें खा रहे हैं, ये नेगेटिव फैट्स मतलब गलत फैट में आते हैं जो थोड़ा नुकसान ज़्यादा पहुंचाते हैं। साथ के साथ प्रोटीन भी एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है। प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है टिश्यू रिपेयर के लिए। आपने देखा होगा जो लोग जिम जाते हैं वो जिम से आने के बाद प्रॉपर एक्सरसाइज करते मतलब करने के बाद दे ईट लॉट ऑफ एग्स। वाई? बिकॉज एग्स जो होते हैं दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो उनकी बॉडी में जो भी डैमेज हुआ है ड्यू टू द एक्सरसाइज, जो टिश्यूज वेयर एंड टीयर हुए हैं, जो मसल लॉस हुआ है, उसको उनको ठीक करना है। सो टिश्यू रिपेयर एंड ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए और बॉडी बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए वी नीड अ लॉट ऑफ प्रोटीन। फिर बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ बॉडी प्रोसेसेस। विटामिन और मिनरल जो होते हैं ना वो हमारे क्या करते हैं, अगर इसको मैं बायोलॉजिकल टर्म में हटाऊं तो सिंपल सी बात ये देख लीजिए कि विटामिन एंड मिनरल हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। ये थोड़ा सा आपके लिए बायोलॉजिकल हो जाएगा, मेरे दिमाग में उस टाइम रहा नहीं। हाँ, सो बेसिकली दे प्रोवाइड इम्यूनिटी। ठीक है। इम्यूनिटी एंड हमारी बॉडी में वेल बींग यानी हमारी तबीयत का ध्यान रखते हैं कि खराब ना हो। ठीक है। इम्यून फंक्शन मतलब कई सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि विटामिन सी, डी, जिंक एंड एंटीऑक्सीडेंट्स जो हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करते हैं। ठीक है। बॉडी प्रोसेसेस में हेल्प करते हैं यानी बॉडी के इंपॉर्टेंट फंक्शंस में कंट्रीब्यूट करते हैं, इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथ करते हैं। मेंटेनेंस ऑफ सेल्यूलर स्ट्रक्चर, फैट्स बहुत क्रूशियल कंपोनेंट होते हैं हमारे सेल मेम्ब्रेन्स के, क्योंकि इसकी वजह से हमारे सेल अपनी जगह पे पोजीशन पे इनकी इंटीग्रिटी मेंटेन रहती है। ठीक है। साथ के साथ एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं, एकदम क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की अगर मैं बात करूं, फाइबर एड्स इन डाइजेशन प्रमोटिंग अ हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है फाइबर, एंड साथ के साथ हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है, हमारा जो पूरा डाइजेशन का प्रोसेस है वो और अच्छा हो जाता है। ठीक है। फिर बात करते हैं मैल न्यूट्रिशन की। मैल न्यूट्रिशन तब होता है जब बॉडी में जितना न्यूट्रिएंट चाहिए वो नहीं मिल रहा है और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में नहीं जा रहे हैं। तो दो तरह से हो सकता है, अंडर न्यूट्रिशन। अच्छा, मैल न्यूट्रिशन इज बेसिकली रिलेटेड टू जब बहुत कम न्यूट्रिएंट्स जाते हैं। सो बेसिकली इसको हम लोग, इस वाली कैटेगरी को हम लोग ओबीज या फिर ऐसे कह सकते हैं कि ओवर ईटिंग की कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो अंडर न्यूट्रिशन तब होता है जब बॉडी को ना कैलोरीज नहीं मिली या जो चाहिए न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि कई सारी बीमारियां हैं जैसे क्वाशियोरकर और मेरास्मस जो कि न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से होती हैं। ठीक है। जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट चाहिए वो नहीं मिले, उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसीज हो सकती हैं, कमी हो सकती है, ग्रोथ हमारी रुक सकती है। स्टंटेड मतलब रुक जाना। ठीक है। एंड कई बार बहुत ज़्यादा अगर अंडर न्यूट्रिशन है, जैसे ये चीज़ क्या होती है ना, ये देखी जाती है उन एरियाज़ में जहाँ खाना प्रॉपरली नहीं है अवेलेबल। इनफैक्ट जो लोग हैं वो अपने बच्चों को खाना नहीं खिला पा रहे ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, वहाँ पे ये सब बहुत कॉमन होता है। तो सीवियर अंडर न्यूट्रिशन को माल न्यूट्रिशमेंट भी बोलते हैं। नाउ ओवर न्यूट्रिशन बेसिकली अपने आप में वैसे अलग कैटेगरी है, बट अगेन ये इसमें क्या होता है ना, कोई पर्सन बहुत ज़्यादा कैलोरी ले, देखो एक होता है कि भूख लगने पे खाना और एक होता है अननेसेसरी खाना जिसमें आप बहुत एक्सेस में इनटेक करो। कभी कभार ठीक चलता है, मतलब ऑब्वियसली कोई चिप्स खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट अगर कोई पर्सन बहुत ही कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा कैलोरी इनटेक कर रहा है जितनी उसकी बॉडी को नहीं चाहिए, तो उससे कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि ओबेसिटी, डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज, मेटाबॉलिक यानी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं।
एंड ऑब्वियसली मेल न्यूट्रिशन को अगर हम एड्रेस करना चाहते हैं तो सब लोगों के पास प्रॉपर फूड अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। जिन एरिया में खाना नहीं है वहाँ पे खाना अवेलेबल होना चाहिए, लोगों को न्यूट्रिएंट रिच फूड मिलना चाहिए। न्यूट्रिशन एजुकेशन के बारे में लोगों को अवेयर कराना चाहिए। सपोज कोई पर्सन सिर्फ चीनी खा रहा है, उसको पता ही नहीं है कि चीनी तो बहुत नुकसानदायक है, मतलब उसको खाना चाहिए असली चीज़ जैसे कि प्रोटीन, विटामिन, मिनरल। तो ये सब नॉलेज लोगों में होनी चाहिए एंड अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करी जानी चाहिए। Nutritional interventions such as supplementation and food fortification play a significant role in preventing and treating malnutrition. इसने क्या बोला? न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन मतलब जैसे कि सप्लीमेंटेशन होता है, फूड फोर्टिफिकेशन होता है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेल न्यूट्रिशन को ट्रीट करने में, ठीक है। स्पेशली वल्नरेबल पॉपुलेशन जैसे कि चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन एंड एल्डरी, यहाँ पे ना ज़्यादा चांसेस होते हैं कि कोई भी पर्सन के न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है। तो इन सब चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए इसके बारे में नॉलेज स्प्रेड करना एंड ऑब्वियसली खाने को ऐसा बनाना कि उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स हों, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। सो दिस वाज द टॉपिक अबाउट न्यूट्रिशन एलिमेंट्स ऑफ बैलेंस डाइट। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का टॉपिक है ये। आपको इसके जो बाकी की वीडियोस हैं मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। उसके अलावा आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है दैट इज़ बाय मी अ बुक, वो यूज़ करके यू कैन डोनेट अगर आपको किसी भी वीडियो से फ़ायदा हुआ है तो। एंड साथ के साथ आप लोगों को अगर कोई वीडियो नहीं मिल रही है, कोई चीज़ नहीं समझ आई है तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड बेल बटन को प्रेस कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं और आगे वीडियो बनाती रहूँ, मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।